बच्चों, मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है कंजम्पशन फंक्शन का, जो सबसे हल्का होता है बेटा, वो देता है, जिसमें सबसे पहले मैं सॉल्व कर रहा हूं एमपीसी। बेटा एमपीसी का फुल फॉर्म है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसका जो फार्मूला है बेटा वो ये इस तरीके से है, एमपीसी बराबर चेंज इन कंजम्पशन बटा में चेंज इन इनकम। यानी कि मार्जिनल का मतलब होता है यहाँ चेंज, और कंजम्पशन में चेंज होना इनकम के चलते। तो बेटा यहाँ हमें ये पता चल रहा है कि ये हमें ये बताना चाहता है कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर चेंज हो रहा, और उसका चेंज होने का वजह कौन है? इनकम। तो पहला है डिफिनेशन इसका, ये तो हम आपको बता चुके हैं कंजम्पशन फंक्शन। पहला है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है। तो हम लोग यहाँ आंसर देना शुरू करेंगे और सर को बताएंगे सर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है क्या। बच्चों अब इसको हम लिखना चाहेंगे चेंज इन एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर due to change in national income तो बच्चों यहां से इसका डिफिनेशन क्लियर हो गया कि ये हमें बताएगा कंजम्पशन, एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की चेंजिंग बताएगा, और अगर ये चेंज हो रहा है तो ड्यू टू चेंज इन नेशनल इनकम। अब सर को हम इसका फार्मूला लिख के बता दें, इट एक्सप्रेस एज एमपीसी बराबर चेंज इन कंजम्पशन बटा में चेंज इन इनकम, whereas इसका मतलब हुआ चेंज इन एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और y का मतलब हुआ चेंज इन नेशनल इनकम। तो कभी भी बच्चा अगर आपसे पूछे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है, जो 2 नंबर में पूछा है, आप उसको यहां से लेकर यहाँ तक पूरा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ DF4 का साइन देके लिखेंगे इट इज स्लोप। ये स्लोप भी होता है, इट इज स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। इसको कंजम्पशन फंक्शन का स्लोप भी बोला गया है। ये बातें हमेशा याद रखना और ये थ्योरी में ही दे देना। यहाँ तक लिखने से आपको 2 मार्क्स तो बच्चों 100% आपको मिल जाएगा, एकदम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं।
अब सेकेंड है व्हाट इज द रेंज। रेंज का मतलब इसकी वैल्यू क्या होती है। तो चलो रेंज के बारे में बात करें अब इनकी। आप इसको नोट कर लीजिए। रेंज ऑफ MPC हमारे जो राइटर साहब है उनका नाम है केन्स। अकॉर्डिंग टू केन्स consumption C rise, ये आपका बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा बच्चों? विथ इंक्रीज इन नेशनल इनकम। उसके बाद बच्चों यहाँ पर हम लोग को ये ध्यान रखना है कि कंजम्पशन का बढ़ने का रेट हमेशा इनकम से कम होगा। कंजम्पशन का बढ़ने का रेट हमेशा कम होगा। बट consumption rise is less than rise in income। ये तो आपको मालूम है बच्चों, कंजम्पशन जो बढ़ेगा वो इनकम जो बढ़ रहा है उससे क्या होगा? कम होगा। तो यहाँ पर here we get two importance range। फर्स्ट MPC always positive। MPC is always positive। क्यों? क्योंकि यहाँ लिख रहा है केन्स क्या कह रहा है? कंजम्पशन राइज विद इंक्रीज इन इनकम। इनकम बढ़ेगा तभी बढ़ेगा, इसलिए MPC हमेशा पॉजिटिव होगा। यानी कि MPC का जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हुआ। सेकंड हम लोग क्या देख रहे हैं? सेकंड हम लोग ये देख रहे हैं कि जो कंजम्पशन चेंज हो रहा है वो लेस देन है किससे? चेंज इन इनकम से। तो बच्चों यहाँ चेंज इन कंजम्पशन को अगर हम इसके बटा में ले आए चेंज इन इनकम का, तो यहाँ लेस देन 1 बचेगा। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी का जो वैल्यू होगा वो हमेशा 1 से कम होगा। तो बच्चों यहाँ हम लोग को फाइनली हमको फाइनली MPC का रेंज मिल गया है। रेंज ऑफ MPC, ये हमारा MPC है जो 1 से कम होगा लेकिन 0 से ज्यादा होगा। तो बच्चों MPC का वैल्यू जो होगा हमेशा 1 से कम होगा और 0 से ज्यादा होगा, यही रेंज है। तो इसे नोट कर लीजिएगा।
बच्चों ये है सेकंड क्वेश्चंस, ये भी 2019 के पेपर में आया हुआ है। आपसे पूछ रहा है कि रिलेशन बताओ MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, इन दोनों के बीच रिलेशन बताओ, और एक सवाल दिया हुआ, बोला इसको सॉल्व करो। सवाल 4 मार्क्स का है और थ्योरी जो है बच्चों वो 2 मार्क्स का है। तो बच्चों सबसे पहले हम यहाँ इसका रिलेशन बताएंगे, उससे पहले हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि एक कंज्यूमर अगर कोई इनकम कमाता है तो उसको 2 पार्ट में वो काम करता है। यहाँ पर सर हम आपको बताना चाहते हैं कि Y जो है सर वो डिस्पोजेबल इनकम है या नेशनल इनकम है, कुछ भी लिख सकते हो। नेशनल इनकम भी लिखोगे तब भी चलेगा। और C जो है बच्चों वो है कंजम्पशन, और S जो है बच्चों वो है सेविंग। तो कंजम्पशन ये कंजम्पशन है और S क्या है, सेविंग। ये तो आप जानते हो कि अगर हम कुछ रुपया कमाएंगे तो कुछ हम लोग कंजम्पशन करते हैं, कुछ पार्ट क्या करते हैं, सेविंग। अब हम यहां लिख रहे बच्चों, इफ देयर इज चेंज इन इनकम, हमने मान लिया कि हमारी इनकम चेंज हो रही है, वी गेट चेंज इन इनकम बराबर होगा चेंज इन कंजम्पशन बटा में चेंज इन सेविंग। ठीक है बच्चों, इसके बाद बच्चों हम लोग यहां पर डिवाइड करेंगे बोथ साइड में, चेंज इन इनकम, इससे हम दोनों साइड में डिवाइड कर दे रहे हैं। तो बच्चों चेंज इन इनकम बटा में चेंज इन इनकम बराबर चेंज इन कंजम्पशन चेंज इन इनकम बटा प्लस चेंज इन सेविंग बटा में चेंज इन इनकम। अब बच्चों ये कट जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा और ये बराबर में आ जाएगा MPC, ये इसका फार्मूला हुआ, और यहाँ आ जाएगा MPS। तो बच्चों MPC प्लस MPS आ जाएगा। तो therefore का साइन दे के हम यहाँ लिख सकते हैं कि सर MPC प्लस MPS बराबर 1। ये है इन लोग के बीच का रिलेशन। अब यहाँ एग्जाम्पल देते हैं। सपोज MPC का वैल्यू है 0.8, तो हम लोग इक्वेशन पुट कर दें। MPC का वैल्यू 0.8 है, तो MPS का वैल्यू क्या होगा? तो MPS का वैल्यू होगा 1 माइनस 0.8, तो 0.2। ये हम लोगों ने रिलेशन निकाल के देखा। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं हेयर
here we see that, हम यहाँ क्या देख रहे हैं बच्चों, here we see that if MPC, अगर MPC राइज होगा तो APS फॉल हो जाएगा, 22 वर्षा। पूछो कैसे, देखो बच्चों यहाँ ध्यान से, MPC का वैल्यू यहाँ ज़्यादा है तो MPS का वैल्यू देखो यहाँ लोअर है, तो इन दोनों का बीच में रिलेशन जो हो रही है पॉजिटिव है, लेकिन एक ज़्यादा और एक कम है। इसीलिए जब कभी भी इनकम बढ़ेगा तो कोई ना कोई एक ज़्यादा और कोई एक कम होगा। अगर MPC राइज हो रहा तो APS हमारा फॉल हो जाएगा, 22 वर्षा। बच्चों यहाँ से यहाँ तक अगर जो हम पूरा का पूरा सेम टू सेम अगर लिख दें तो यहाँ मेरा 2 मार्क्स आ गया। अब हमको 4 मार्क्स में इसको सॉल्व करना है। APS को एवरेज प्रोपोर्शनलिटी टू सेव है, हमको निकालना होगा। अब हम चलते ही सवाल के तरफ। बच्चों देखो सवाल जो है वो 4 मार्क्स का दिया है और सवाल बहुत इजी है। सवाल के लिए क्या बोल रहा, APS। अब हम लोग यहीं पर ही बना दे रहे बच्चों सेकेंड वाला पार्ट। सर यहाँ पर आप हमें दे चुके हो APS, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, वो आप हमें दिए हो कितना, 0.31, और आप हमें कह रहे हो कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकालो, वो नहीं मालूम है। सर हम जानते हैं इनका फार्मूला देखो इसी तरीके से होती है। इधर देखो बच्चों, जब यहाँ पर ही M है तो यहाँ भी M है। ये मार्जिनल प्रोपोर्शनलिटी टू कंज्यूम का है, ये सेव का है। इसी तरीका से आप इधर भी इसका फार्मूला वैसे ही बनाओ। देखो यहाँ APS है, तो APC प्लस APS इज इक्वल टू 1 होता है, जिसमें से हमको APS का मान दिया हुआ 0.4 इज इक्वल टू 1, तो APC बराबर आ जाएगा 1 माइनस 0.4, घटाने से रिपोर्ट कार्ड आएगा 0.6। ये हम लोग का आंसर हो गया बच्चों। तो बच्चों इसको नोट कर लीजिए, तब हम आगे चलेंगे। बच्चों हमसे कह रहा है कि आप लीनियर कंजम्पशन फंक्शन को ध्यान में रखकर बताइए कि MPC हमेशा APC से कम होगा, ये रिलेशन बताइए। यानी कि बच्चों यहाँ ये भी पूछ सकता है, डिस्कस द रिलेशन MPC एंड APC। ये भी आपसे पूछ सकता है कि रिलेशन बताओ इन दोनों के बीच में क्या है। तो सबसे पहले बच्चों लीनियर कंजम्पशन के बारे में ध्यान देने की जरूरत है। वी नो दैट equation of linear consumption function आपको याद होगा C बराबर हम लोग का होता है A प्लस B प्लस Y। बच्चों वहां पर जो A है, A वो हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है,
अगर हमारा इनकम 0 है तब भी ये होगा। और बच्चों जो हमारी बी है, बी वो स्लोप है जिसको हम कहते हैं MPC। अब बच्चों यहाँ पर हम लोगों को ध्यान देना होगा अब बच्चों हम लोग यहाँ डिवाइड कर रहे हैं y से। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय y। y कट गया तो यहाँ b आ गया। बच्चों यह जो CY है इसको कहते हैं APC। अब B को कहते हैं MPC। सर को बता दे रहे कि सर APC का मतलब होता है एवरेज कंजम्पशन और हमारा MPC बराबर होता है स्लोप। यहां तक हम लोग क्लियर है बेटा? सब नोट करते चलो। अब बच्चा हम APC को इधर रखे और MPC को इधर ले आए। बच्चों ये जो हमारी है ये वाली, इसको हम ब्रैकेट में रख रहे हैं और इसको एरो से दिखाते हैं आपको ताकि इसको याद रखें। ये ऑटोनोमस कंजम्पशन है। और आप एक चीज जानते हैं, जो ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है, अगर इनकम नहीं भी रहे तब भी यही होगा। तो इसीलिए ये जो है ये लेस देन 0 होता है। ऑटोनोमस कंजम्पशन का वैल्यू हमेशा लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव होता है। ये लेस देन 0 होता है। तो यहाँ बच्चों हम APC माइनस MPC और लेस देन 0 रख सकते हैं इसके जगह पर। तो APC सॉरी बच्चों, यहाँ गलती हुई है, इसको मैं ठीक कर लूँ। ये गलती हुआ है बच्चों, इसको मैं ठीक करता हूँ। बच्चों आपको मालूम होगा कि ऑटोनोमस कंजम्पशन नेगेटिव नहीं होता। राइट बच्चों, उसे गलती हुआ था क्योंकि ग्राफ में हमेशा वो 0 से ऊपर होता है, मतलब पॉजिटिव एक्सिस में होता है वो हमेशा। इसीलिए इसका जो मान होगा बच्चों वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहाँ जो हम साइन लिखे थे इसको ठीक कर ले। ये होगा ग्रेटर देन 0। तो बच्चों APC उधर रहेगा और MPC उधर जाएगा। तो क्लियर हो गया, APC हमेशा बड़ा होगा किससे? APC से, MPC से प्रूफ्ड। तो बच्चों किस तरीके से हम लोग किए? सबसे पहले हम लोग लीनियर कंजम्पशन ले लिए, उसके बाद हम लोग डिवाइड कर दिए y से। तो डिवाइड करने के बाद ये जो एरिया है इसको APC बोलते हैं। यहाँ सर को फार्मूला भी दिखा दिए। और B जो है MPC है।
उसके बाद बच्चों ये सवाल में हमसे कह रहा है कि सर ए बाई वाई जो होती है ऑटोनोमस कंजम्पशन है। ऑटोनोमस कंजम्पशन हमेशा पॉजिटिव होती है, चाहे इनकम हो या ना हो वो होगा, वो इनकम के साथ नहीं चलता है। तो इसीलिए ये हमेशा 0 से ज़्यादा होगा, ग्रेटर देन। तो इसका साइन ले लिए हम यहाँ पर, इसका पूरा हम साइन ले लिए। और बच्चों ये नेगेटिव था, उधर जाके पॉजिटिव हो गया, यानी कि एपीसी हमेशा ग्रेटर होगा किससे, एमपीसी से। प्रूफ्ड। इतना लिखने से 4 नंबर आपको मिल जाएगा। ये सबको नोट तैयार करते चलो। ये बच्चों 3 मार्क्स का आया है। बोला आपको प्रूव करो कि एमपीसी और एमपीएस बराबर 1 है। और ये मैंने बनाया भी था पहले। इसका मतलब दूसरा क्वेश्चन है, रिलेशन पूछेगा। अब चलो आंसर देते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, एक कंज्यूमर अपना इनकम को 2 तरीके से डिस्पोज करता है। पहला वो सेविंग करता है या कंजम्पशन करता है, बात एक ही है। कुछ हिस्सा बचाता है और कुछ हिस्सा वो खर्चा करता है। इसको हम लोग सी बोलेंगे। If there is any change income अगर इनकम में थोड़ा चेंज हो तो हम क्या देखते हैं कि सेविंग भी मेरा चेंज होगा और कंजम्पशन भी मेरा क्या होगा, चेंज होगा। बोथ आर चेंज, राइट बच्चों। तो हम लोग का जो इक्वेशन होगा वो इस तरीके से होगा, चेंज इन कंजम्पशन बराबर चेंज इन सेविंग। सर यहाँ पर मैंने डिवाइडेड बोथ साइड, मैंने चेंज इन इनकम से डिवाइड कर दिया। अब ये कटने से 1 आ गया और ये आ गया MPS और ये आ गया MPC। सर हम लोग जैसा कि जानते हैं सर, MPS जो होता है सर वो चेंज इन सेविंग होता है ड्यू टू चेंज इन इनकम। और सर MPC जो होता है वो चेंज इन कंजम्पशन होता है ड्यू टू चेंज इन इनकम। तो सर यहाँ फाइनली प्रूव हो गया कि MPS और MPC हमेशा दोनों का सम मिलाकर 1 होगा। प्रूव्ड। बच्चों जैसा कि हम लोग जानते हैं
पहले बच्चों ये बता दें, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि एमपीसी और एपीसी को आप ग्राफ के जरिए निकाल कर बताइए कैसे कैलकुलेट करोगे। यानी कि एमपीसी और एपीसी को हमको कंजम्पशन फंक्शन से निकालना है। तो चलिए बच्चों, कंजम्पशन फंक्शन से उसको निकालना सिखाते हैं। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, एमपीसी का जो फार्मूला है वो है चेंज इन कंजम्पशन बटा में चेंज इन इनकम। इसके बराबर सिंबल होता है बी, और बी जो होता है वो है स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। अब इनको हम ड्राइव करते हैं, तो किस तरीके से ड्राइव करते हैं देखिए। ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस। ये हमारा कंजम्पशन लाइन है, जिसको हम लोग कहेंगे ए। ये हम लोग का ए है बच्चों, और ये हम लोग का है सी बराबर ए प्लस बी वाई। हम ये लिख दिए कि यहाँ पर जो हम लिखे हैं ये ए है। ठीक है बच्चों। अब यहाँ हम 2 पॉइंट लेते हैं यहाँ से यहाँ तक मेजरमेंट करने के लिए। ये जो हमारी फर्स्ट पॉइंट है, ये हमारी पहली इनकम है y1, और ये हमारी दूसरी इनकम है y2। तो बच्चों, यहाँ से यहाँ तक हम लोग इनकम का मेजरमेंट करेंगे। इसको मिला दिए। इनका नाम दे देते हैं ए बी, और इसका नाम दे देते हैं ई। ये जो हम लोग देख रहे ट्रायंगल फॉर्म, इसी ट्रायंगल फॉर्म को हम लोग कहते हैं एमपीसी। अब बच्चों, हम यहाँ पर सर को बता रहे कि सर इन फिगर 1 वी सी दैट change in consumption is equal to बच्चों, चेंज इन कंजम्पशन वाली लाइन है BE। ये जो लाइन देख रहे हो ये कंजम्पशन की लाइन है, क्योंकि वर्टिकल में कंजम्पशन है, वो है BE। और चेंज इन
इनकम जो है बच्चों वो है AE। Therefore MPC is equal to चेंज इन कंजम्पशन बटा में चेंज इन वाई। तो हमारी चेंज इन कंजम्पशन है BE और चेंज इन इनकम है AE। Therefore MPC is shown in figure 1 as shaded area अब इस एरिया को थोड़ा सेट कर दो, ड्राइंग कर दो। तो बच्चों आपने देख लिया कि हम लोग किस तरीके से MPC का कैलकुलेशन किए। ये हमारी यहाँ से यहाँ तक जो है बच्चों ये चेंज इन इनकम है और ये वाला जो एरिया है बच्चों ये हमारी चेंज इन कंजम्पशन है, यानी कि BE जो है वो चेंज इन कंजम्पशन है और AE जो है वो चेंज इन इनकम है। अब इसको पुट किए तो हम लोग का MPC आ गया। तो MPC शोन इन फिगर 1 में एज शेडेड एरिया, ये जो एरिया को सेट किए हम लोग यही MPC है। अब बच्चों हम चलते हैं आगे की तरफ। अब हमें निकालना APC। अब थोड़ा आते हैं APC की तरफ। As we know, APC is equal to C divided by Y. ये इनका फार्मूला है। now we drive APC from consumption line from figure 2. Y एक्सिस और ये हमारी X एक्सिस और ये है 0। बच्चों यहाँ पर हम लोग एक सपोर्ट लाइन लेंगे तभी जाके निकलेगा, जिनका नाम होगा 45 डिग्री लाइंस। ये हमारी इनकम लाइन होगी जिसका 45 डिग्री होता है एंगल्स। उसके बाद बच्चों हम लोग यहाँ से ड्रॉ करेंगे
यहाँ से बच्चों हम लोग ड्रॉ करेंगे कंजम्पशन लाइन। तो बच्चों हम लोग यहाँ कंजम्पशन लाइन को ड्रॉ किए। तो हम लोग वैल्यू भी निकाल कर चेक करते हैं कि इसकी रेंज है क्या। बच्चों सबसे पहले हम लोग इस पॉइंट को मिलाते हैं। ये है वाई लाइन, ये है y2, और इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं और इसको y एक्स एक्सिस कर देते हैं। और ये है हम लोग का तीन तो लाइन बच्चों, ये है y3। अब बच्चों हम लोग यहाँ पहला पॉइंट दे रहे हैं A, B, और यहाँ नहीं A, E दे दो इसको, A, E और C तीन तो पॉइंट का निकालते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा अच्छे से। At the point A, पहले तुमको अच्छा से लिखना पड़ेगा लैंग्वेज बेटा। और लैंग्वेज हम यहाँ लिखेंगे इन फिगर 1। हर ग्राफ में पहले ये जरूर लिख देना, इन फिगर 1 वी मेजर consumption on y-axis and level of income on x-axis. ये हम लोग का इनकम हो गया बच्चा। Now we calculate range of APC from every point, of C line, consumption line के। At the point A, इस पॉइंट में हम क्या देख रहे हैं, इस पॉइंट में कंजम्पशन ज़्यादा और इनकम कम है। इस एट दैट पॉइंट वी सी दैट कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम। Therefore C को अगर y को इधर लाएंगे तो बटा ग्रेटर देन 1, यानी कि हम लोग पॉइंट A में APC का वैल्यू निकाले, वो ग्रेटर देन 1 आया। Similarly at the point B पॉइंट में C और Y इज इक्वल टू बराबर। बेटा C को यहाँ अगर ले आएंगे तो यहाँ 1 आएगा। At the point C, consumption less than income,
दैट मीन्स सी बटा में वाई लेस देन 1. From the above calculation, we get range of APC. APC का मान, APC जो है एक से, APC जो है वो एक से ज़्यादा भी हो सकता है, एक से बराबर भी हो सकता है और एक से कम भी हो सकता है. तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे APC ग्रेटर देन 1 और APC कम भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है किसका, 1 का. APC ग्रेटर देन 1, APC लेस देन 1 और APC इज इक्वल टू 1. इसी का 3 तो रेंज होता है. तो बच्चों में याद रखना होगा. अगर हम लोग इसको सबको एक साथ दिखाएं तो इस तरीके से दिखा सकते हैं, APC ग्रेटर देन 1, APC greater than 1, बच्चों APC का जो रेंज है, हम लोग 3 तो रेंज पा रहे हैं APC का. एक APC ग्रेटर देन 1 हो सकता है, APC लेस देन 1 हो सकता है, APC इज इक्वल टू 1 हो सकता है. तो देखो किस तरीके से APC का तीनों रेंज एक जगह दिखाए. ये हमारी APC है, ये एक से ज़्यादा है, APC एक से ज़्यादा है, या APC बराबर हो सकता है या एक से कम हो सकता है. ठीक है बच्चों, ये हम लोग का रेंज है APC का. तो ऐसे भी दिखा सकते हो या ऐसे सिंपल पार्ट बाय पार्ट भी दिखा सकते हो. इम्पोर्टेंस है, इसको नोट कर लो.